रे दुष्ट, तू कौन है? मेरे होते हुए मेरे राज्य में तू इस लंगड़े बैल को क्यों मार रहा है? जी महाराज, जिसे तुम बैल बोल रहे हो ये बैल नहीं है, ये धर्म है। धर्म, इस धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं, ये द्वापर के चरण भी चुके हैं। तू कौन है? मेरे राज्य में आया कैसे? तुझे अपनी जान प्यारी है तो चले जा। जी महाराज, चला तो जाऊंगा, पर एक ही शर्त पर जाऊंगा। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? हम वचन देते हैं, अगर तुम्हारी शर्त अच्छी लगी तो वह मंजूर कर ली जाएगी। राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 4 स्थान मुझे रहने के लिए दे दिए जाएं। मांगो, कौन से 4 स्थान चाहिए? ज्वारी, शराबी और व्यभिचारी, दे दो मुझको सोना है, करके मन तेरा बान भूपति, मुझको चैन से सोना है। इतना मांगने पर कलयुग राजा के मुकुट में प्रवेश कर जाता है। जब राजा के मुकुट में प्रवेश कर जाता है तो राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राजा अपने मन में विचार करता है कि चलो क्यों ना शिकार के लिए चला जाए। राजा मन में सोचते हुए चलता है तो फिर जंगल में पहुंच जाता है शिकार के लिए। अब शिकार के लिए जंगल में पहुंच जाता है। वहां मांडव ऋषि तपस्या करते हुए मिलते हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। हाथ कमंडल सर पे जटा है, तुझ सा होगी कहाँ। चिमटा हाथ में जप रहा माला, तुझ सा डोंगी कहाँ। बाल तिलक मुकुटी पे काजल, लगी समाधि तेरी है। बाल तिलक मुकुटी पे काजल, लगी समाधि तेरी है। ओ ढोंगी पाखंडी तेरी बात समझ में ना मेरी है। रोग से पीड़ित मुझे दिख रहा है, तुझ सा रोगी कहाँ। हाथ कमंडल सर पे जटा है, तुझ सा होगी कहाँ। मैं इस मरे हुए सर्प को डालकर देखता हूँ कि तू डोंगी है कि योगी। राजा परीक्षित ने मांडव ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया और फिर वहां से चले गए। अब उनके पुत्र सरंगी ऋषि आते हैं, फिर क्या कहते हैं। हेलो
मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर। अपनी चाल में स्वयं को प्राणी जंगल में बस जाएगा, 7 दिनों में यही सर्प उस प्राणी को डस जाएगा, 7 दिनों में यही सर्प उस प्राणी को डस जाएगा। नहीं देख पाएंगे वो मुख, नहीं देख पाएंगे वो मुख, जिन्होंने जिसको पाला है। किसकी मृत्यु समीपा गई, नाग डाल दिया काला है। किसकी मृत्यु समीपा गई, नाग डाल दिया काला है। मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? मैं इतना दुस्साहस किसने किया? मैं उसे श्राप देता हूँ कि यही सर्प उसे उस प्राणी को 7वें दिन डस लेगा। उसी समय मांडव ऋषि की पलकें खुलती हैं, राजा उधर अपने घर पहुंच जाते हैं। जब मुकुट उतारा राजा ने, एकदम उन्हें आभास हुआ कि आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये कलयुग की महिमा है। एक धर्मात्मा राजा, हे पुत्र, तूने ये क्या किया? तूने इतने दयालु राजा को श्राप दे दिया, तूने ये बहुत बुरा किया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिता, मुझे पता नहीं था वो कितने दयालु राजा हैं। तू उनके बारे में नहीं जानता तो सुन।